हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूरे विश्व में कौन कौन से संगठन हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो से कुछ भी आपको सीख मिले तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। पहला पढ़ेंगे ओप्स। तो ओप्स क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। इसका मुख्यालय है इसका ओप्स का मुख्यालय है वियना में, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। और इसमें कुल सदस्य 13 सदस्य है। कुल कितने सदस्य है दोस्तों? 13 सदस्य है। इसका स्थापना हुआ था 10 सितंबर 1960 में। इसका स्थापना हुआ था बगदाद में और इराक में है। यह बगदाद इराक में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। इसका उद्देश्य था कि खनिज तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण रखना और सदस्य देश के बीच में तेल का उत्पादन रखना तथा उनका कीमत नियंत्रण रखना। और उसका और परिणाम था कि दोस्तों तेल को सुरक्षा रखना। ये उसका ओप्स का परिणाम था दोस्तों। और इसमें कुल कितने देश है दोस्तों? 13 सदस्य देश है, जिनमें से है सऊदी अरबिया है, अलजीरा है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, अंगोला है, संयुक्त अरब अमीरात है, नाइजीरिया है, लीबिया है, वेनेजुएला है, गबोन है, गिनी है, कांगो है। यह 13 देश है जो ओप्स के सदस्य हैं। अगला पढ़ेंगे एप्स। तो एप्स क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो एप्स का मुख्यालय है सिंगापुर में। एप्स का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो सिंगापुर में। इसमें कुल 21 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो कुल 21 सदस्य हैं। इसका स्थापना हुआ था दोस्तों नवंबर 1989 में इसका स्थापना हुआ था। यह कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में इसका स्थापना हुआ था। यह देश में नवंबर 1899 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। इसका उद्देश्य था कि हिंद महासागर है ना, जो एशिया हिंद महासागर के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करना तथा आर्थिक सहयोग करना था। इसका उद्देश्य यह था। और सदस्य देशों के प्रतीक तकनीकी विकास और उत्साहन देना, मतलब उसको सहयोग करना था। इसमें कुल कितने देश हैं दोस्तों? तो 21 देश हैं। कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। इसमें चिली है, चीन है, हांगकांग है, इंडोनेशिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, मलेशिया है, चीन है, ताइवान है और मैक्सिको है, न्यूजीलैंड है और पपुआ न्यू गिनी है, पेरू भी है, फिलीपींस है, रूस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, बेनुई है, कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह 21 देश एप्स के सदस्य हैं। अगला पढ़ते हैं एशियान। तो एशियान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो एशियान का मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। एशियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें कुल 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 10 सदस्य हैं। इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 8 अगस्त 1967 में इसका स्थापना हुआ था, जो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया देशों में आर्थिक विकास करना और उसी प्रकार से सामाजिक और संस्कृति को बढ़ावा देना। सामाजिक और संस्कृति को बढ़ावा देना और प्रादेशिक शांतियों में उनको मतलब सहयोग करना। प्रदेश में शांति बनाने के लिए सहयोग करना और सदस्य देशों को व्यापार वृद्धि के लिए सहूलियत देना, मतलब उनको व्यापार करे देशों में उनको सहयोग करना था दोस्तों। इसमें कुल कितने सदस्य हैं दोस्त? 10 सदस्य हैं। और कौन कौन से हैं दोस्तों चलिए जानते हैं। पहले पे आता है थाईलैंड, दूसरे पे आता है इंडोनेशिया, मलेशिया है, म्यांमार है, वियतनाम है, फिलीपीन है, बेनुई है और कंबोडिया है और लाओस है। कौन कौन से देश है? ये सब जो 10 देश है ये एशियान में शामिल है। अगला पढ़ेंगे ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है दोस्तों चलिए जानते हैं दोस्तों। तो ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, जो चीन में पड़ता है। इसमें कुल 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 5 सदस्य हैं। इसका स्थापना 16 जून 2009 में हुआ था। इसका स्थापना 16 जून 2009 में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि दोस्तों कि संगठन के देशों में आर्थिक वृद्धि करने के लिए और निधि उपलब्ध करना था। इसका उद्देश्य था आपस में आर्थिक सहयोग करना। क्या था? आपस में आर्थिक सहयोग करना और इसका आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना था। इसका सहयोग था दोस्तों। ये देश में कितने सदस्य हैं दोस्तों? ब्रिक्स में दोस्तों ब्रिक्स में 5 सदस्य है। और कौन कौन से चले जानते हैं। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं दोस्तों। बी से होता है ब्राजील, आर से होता है रशिया और आई से होता है भारत और सी से होता है चीन और एस से होता है साउथ अफ्रीका। ये 5 देश है जो ब्रिक्स में शामिल है। अगला पढ़ेंगे सार्क। तो सार्क क्या है दोस्तों चले जानते हैं दोस्तों। सार्क क्या है?
तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? काठमांडू नेपाल में। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 8 सदस्य हैं। इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि दोस्तों दक्षिण एशिया के देश में समान समस्या समझते हुए उनके समाधान के लिए उपाय निकालना था और सदस्य देश के बीच सामाजिक कल्याण जीवन ऊंचाई छूने के लिए इसका प्रत्येक सहयोग किया जाता है दोस्तों। और दक्षिण एशिया का अशांति दूर करने के लिए सार्क का स्थापना किया गया दोस्तों। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 8 है। कौन कौन से हैं दोस्तों? चलिए जानते हैं। तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है और भूटान है। इसमें कुल 8 देश है जो आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला पढ़ेंगे नाटो। तो नाटो क्या है दोस्तों? चलिए जानते हैं दोस्तों कि नाटो क्या है। तो नाटो का मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ है मुख्यालय दोस्तों? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इसमें कुल 30 सदस्य है। कितने सदस्य हैं दोस्तों? कुल 30 सदस्य हैं। इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? कि 4 अप्रैल 1949 में इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना हुआ था वाशिंगटन यूएसए में। कहाँ हुआ था दोस्तों? वाशिंगटन यूएसए में इसका स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य था कि दोस्तों यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधी के रूप में भूमिका निभाना था और सोवियत संघ के रूप में पश्चिम यूरोप तथा विस्तार के रूप में रोकना था तथा युद्ध स्थिति में लोगों को मानसिक रूप में तैयार करना था और सैन्य तथा आर्थिक विकास के हेतु अपने कार्य के द्वारा यूरोप सदस्य के रूप में सुरक्षा प्रदान करना था। इसका मतलब नाटो का मतलब क्या है दोस्तों? कि सैन्य अभ्यास कहीं भी युद्ध किसी देश पर आक्रमण करता है उसको मदद करना है। नाटो का ये मतलब है दोस्तों। अगला पढ़ेंगे यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या है दोस्तों? चलिए जानते हैं दोस्तों। तो यूनेस्को है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसका मुख्यालय है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसमें कुल 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 193 सदस्य है। इसका स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था, जो लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका स्थापना हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र का एक घटक न्याय और इसका कार्य शिक्षा प्रतिका और तथा सामाजिक विज्ञान संस्कृति तथा समाचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय को शांति को बढ़ावा देना था। इसमें क्या है दोस्तों? शिक्षा का बारे में बताया गया है, शांति संस्कृति के बारे में बताया गया है। अगला पढ़ेंगे WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है दोस्तों? चलिए जानते हैं दोस्तों। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसमें कुल 164 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 164 सदस्य हैं। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था। जो इसका उद्देश्य था कि दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चर्चा के लिए मंच उपलब्ध करना था और व्यापार के समान मतभेद खत्म करना था दोस्तों। इसका कार्य था कि राष्ट्रीय व्यापार की नीति को देखरेख करना था दोस्तों, इसका कार्य था। अगला पढ़ेंगे WHO। WHO क्या होता है दोस्तों? चलिए जानते हैं दोस्तों। तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसमें कुल 194 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 194 सदस्य हैं। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य था कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्य के निर्देशक और प्राधिकार के रूप में कार्य करना था दोस्तों, और सरकारों के अनुमति के स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने के लिए सहयोग प्रदान करना था दोस्तों। और था कि संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसी, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन और समूह के रूप में अन्य संगठनों के साथ जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी है। ये इसका दोस्तों असली मतलब था कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी से रूप में काम करना था दोस्तों। अगला पढ़ेंगे यूरोपियन संघ। तो यूरोपियन संघ क्या होता है दोस्तों? चलिए जानते हैं दोस्तों। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स।
जो बेल्जियम में स्थित है। जो बेल्जियम में स्थित है, इसका सदस्य कुल 28 सदस्य। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 28 सदस्य हैं। इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1993 में इसका स्थापना हुआ था, जो मैनचेस्ट नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मैनचेस्ट नीदरलैंड में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि दोस्तों कि यूरोपियन संघ के सभी नागरिकों के लिए शांति, मूल्य और कल्याण के लिए सहायता किया जाए। और यह वित्तीय संसाधनों के लिए योजना था कि ताकि सदस्य राष्ट्र निवेश करने के लिए बेल आउट या पैसा उधार लेन देन का कार्यक्रम चलाया जाए। और यह आर्थिक मुद्राएं यूनियन के स्थापना में, जिसकी मुद्रा यूरो है। क्या है दोस्तों? यूरो है। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।